नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बीएमसी के चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 66 से उम्मीदवार सफिया परवीन मैदान में है। वो झोपड़पट्टी इलाकों को बेहतर बनाने और चमकाने के कई वादे कर रही हैं। सफिया परवीन ने खुद इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि कई झोपड़पट्टियों में घर इतने आसपास बने हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती। घरों में अंधेरा रहता है और लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए सफिया ने घर घर जाकर जनसंपर्क, दूर दूर तक घूमकर लोगों की समस्याएं सुनी और हालात खुद अपनी आंखों से देखे। वो कहती हैं अगर वो जीती तो इन इलाकों में बेहतर सुविधाएं लाएंगी, जैसे साफ सफाई, पानी, बिजली और रोशनी की व्यवस्था। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने सफिया परवीन से विशेष बातचीत की। इस इंटरव्यू में सफिया ने अपने चुनावी वादों और इलाकों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। बीएमसी चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। सफिया परवीन जैसे उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। देखना यह है कि वोटरों का क्या फैसला होता है। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम सफिया परवीन जी के ऑफिस में बैठे हैं, जो अंधेरी वेस्ट विधानसभा वार्ड 66 के कैंडिडेट है। महानगर पालिका चुनाव का जो अभी चुनाव हो रहा है उसके कैंडिडेट है। सफिया जी, आप अभी जो कैंपेनिंग के लिए निकले हैं, गली गली डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के जो मसले हैं, प्रॉब्लम है जो सामने आ रहे हैं? यहाँ पे ये स्लम एरिया है, मैं जहाँ से सबसे ज़्यादा स्लम है और मुस्लिम्स भी ज़्यादा है और स्लम भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। रास्ते में मिस यानी रोड जो है वो बहुत टूटी फूटी है, फिर कीचड़ भी है कहीं कहीं पे मुझे मिला, और फिर वो कचरा वगैरह भी बहुत है। और यानी इस तरह से है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है। जब अंदर मैंने देखा है तो वहाँ पे ऐसा है कि सूरज की रोशनी तक नहीं आती है। इस तरह से कंजस्टेड है। तो यहाँ पे बच्चे कैसे खेलेंगे या बच्चे कैसे रहेंगे? और बुज़ुर्ग जो है हम लोगों के बूढ़े लोग हैं, वो लोग को धूप ही नहीं मिलती है। कितनी सारी चीज़ें जो धूप से एनर्जी मिलती है वही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा यहाँ पे कोई करीब में कुछ पार्क हो, कुछ ऐसा कुछ खेलने की जगह हो ताकि बच्चे खेलें और वो थोड़ा जा सकें। और रोड वगैरह इतनी सही हो कि कोई मिस गाड़ी तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी को मिस अगर जाना है, बीमार पड़ता है, सीनियर सिटीजन इतने सारे हैं तो उन बीमार पड़ते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कितनी मुश्किल है कि वहाँ पे गाड़ी ही नहीं जा सकती है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, मैंने देखा है उनका टाइम टेबल, ये सारी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इन सब बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ का समाधान हो। लोग बहुत सारे आए, कॉरपोरेटर बने और सबने काम किया, अपने वक्तों में अपना अपना काम किया। तो वक्त के साथ बदलते बदलते और भी बहुत सारे काम न्यू आते हैं, न्यू गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आती है बहुत सारी। तो उन सबको मीन्स इम्प्लीमेंट करवाना है, और जो भी है क्यों नहीं पहुंचता है सब तक वो। अपने वार्ड की जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हर बार इलेक्शन चुनाव आते हैं, हर बार लोग भरोसा करके किसी ना किसी को जिताते हैं, लेकिन आज बस्ती की हालत आप खुद बता रहे हैं कि जहाँ का वहीं बस्ती की हालत है, गंदगी वहीं की वहीं है। आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि लोग आपको वोट दें? मैं अपने लोगों को जिनके लिए मैं खड़ी हो रही हूँ, जिनकी खिदमत के लिए मैं खड़ी हो रही हूँ, मैं उन लोगों से अपील करूँगी, मैं गुजारिश करूँगी कि वो मुझे अपनी ताकतों से, अपनी वोटों से मुझे जिताएं। 15 तारीख के दिन जो इलेक्शन है वो निकलें घर से, घर में ना रहें, घर में से निकलें और वोटिंग करें। और वोटिंग करके साइकिल के बटन दबाकर और हमको मजबूत करें। मैं सफिया परवीन, मुझे मजबूत करें, और ताकि मैं आप लोगों का सब जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। लेकिन जब तक के आप लोग मुझे वो ताकत नहीं देंगे कि मैं बीएमसी में जा सकूँ, कि मैं उनकी पॉलिसीज़ देख सकूँ, उन तक के मुझे पहुंचना भी तो ज़रूरी है। वहाँ तक पहुँचूँ, जब मैं स्कीम देखूँ तो मैं आपको इम्प्लीमेंट करवाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरे अपने दिल दिमाग से, पूरे काम से आपका काम करूँगी, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए काम करूँगी। सफिया जी, बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन आपने समाजवादी पार्टी ही चॉइस किया, इसका क्या खास कारण है? देखिए, बहुत सारी नेशनल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन समाजवादी को चूज़ करने का मेन मकसद में से नहीं, अबू हाशिम आज़मी साहब जो ऐसे हमारे लीडर हैं जो किसी गरीब आदमी हो, कुछ हो, जो भी उन तक पहुंच के उनसे काम के लिए दरख्वास्त करता हो, वो अपना रात दिन अपना देखते नहीं है और वो काम करते हैं। और हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत से और कितनी मुशक्क़त से वो बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं कि कोई भी उनको, वो किसी को नाराज़ नहीं करते, उनके लिए काम करते हैं। तो इतना जो मजबूत नेता होता है और इतना जो हमारे लिए अवेलेबल नेता है, तो मैं तो चाहूँगी कि वही नेता मेरे लिए हो।